तो बस थोड़ा देखो, डिसीजन ट्री बहुत ही ट्री हो। सबसे पहले उसमें क्या डिसाइड करना होता है हमें? सबसे पहले क्या डिसाइड करते हो? रूट नोड। उस रूट नोड के भी यहाँ पे भी क्या डिसाइड करना होता है? ये तो सब क्या है, कोई भी ट्री बना लो, है ना? ये सब रूट, हर ट्री में यही दो चीज मिलते हैं। जो सबसे टॉप पे होता है दैट वन इज कॉल्ड रूट नोड, और उसके इंटरनल नोड्स हैं जो जो उसके बाद के जो बनते हैं दैट वन इज कॉल्ड इंटरनल नोड्स। अच्छा, एक चीज और, इंटरनल नोड्स के बाद हमारे एक चीज और होता है, लीफ। लीफ क्या होते हैं? जो सबसे लास्ट, इसके बाद कोई ब्रांच नहीं जनरेट हुई है, नहीं यही ना? तो हमने एक डेटा पे ड्रा करके देखा था, ये देखो ध्यान से, हमने हमारे पास एक डेटा था जिसके अंदर लव्स पॉपकॉर्न, लव सोडाज, एज, उसके भी यहाँ पे लव फुलेज आइस की एक डेटा थी, जिसमें हमारे हमने क्या किया था कि अब देखो बेटा, यहाँ पे ये जो हमारे पास डेटा सेट है, इसमें सबसे पहले डिसाइड क्या करना है कि हमारी रूट नोड कौन हो। कि जब तक रूट नोड, और रूट नोड कौन बनेगी? कोई ना कोई कॉलम बनेगी ना। तो अब क्यों, अब देखो ये हमारा टारगेट है, सुनिएगा ध्यान से, दिस इज अवर टारगेट। तो टारगेट के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से, जो चारों में से, कौन सा हमारा रूट नोड बनेगा। तो रूट नोड बनने के लिए हमने क्या किया था, सभी को देखो, सबसे पहले हमने क्या किया था कि इसको देखो, यदि हमने कल क्लास में देखा था, आपने याद भी होगा कि हमने सबसे पहले इन दोनों का करके देखा था, फिर इन दोनों का, और फिर ये दो करके देखे थे। जिसमें देखो हमने लव पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में दो ही चीजें, यस और नो। तो यस कितने थे? 1, और नो कितने थे? 3। देख लो, डेटा पे दिख रही है ना, यस और नो। देखो लव पॉपकॉर्न ने कितने, यस एक ही तो है, देख लो ना, बाकी सारे, है ना? तो यस एक आ रहे, नो, और फिर यदि नो में कितने यस है कितने नो है वो भी हमने देखा था। डन। तो इस तरह से हमने कल दो बनाए थे। अच्छा, इनके भी यहाँ पे फिर हमने क्या कैलकुलेट किया था, एक चीज और बता दूं, जब रूट नोड डिसाइड करने के लिए गिनी एंट्रोपी की नीड होती है, इसलिए हम गिनी एंट्रोपी कैलकुलेट कर रहे हैं। और गिनी एंट्रोपी कैलकुलेट करने का इक्वेशन ये था कि वन गिनी एंट्रोपी, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। अच्छा, हमने एक वो जो एल्गोरिथम यूज किया था, समेशन ऑफ लॉग ए की पावर बी, वो आपको समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने ये यूज कर रहे थे, आपको याद होगा। लॉग ए बेस बी वाला जो था वो आपको समझ नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने ये इसके थ्रू समझाने का ट्राई किया था, आपको याद होगा। तो इसके दोनों में यदि हमने किया था तो क्या क्या आया था इसका, गिनी ट्रॉफी की वैल्यू क्या थी बताना? इसके यदि कैलकुलेट किया था हमने, किसका? पहले वाले का, गिनी ट्रॉफी ऑफ पॉपकॉर्न। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आई थी कुछ इस तरह से थी, एक बार देख लेना। अब हमने लिखे थे कहीं तो तुम लोग, 0.399 किसका था गिनी ट्रॉफी बताना? टोटल एंट्रोफी किसका था ये? यस। देखो 5 मिनट में समझा ही देता हूँ यार, तुम लोग थोड़े कंफ्यूज हो। 1 मिनट में बना ही देता हूँ, 5 मिनट लगेंगे ज्यादा से ज्यादा मुझे। देखो अब क्या करना होता है कि एक स्पेसिफिक, देखो जो टारगेट है उसके साथ सभी कॉलम को आपको ड्रा करना होता है डिसीजन ट्री। तो एक पहले हमने क्या किया, लॉब्स पॉपकॉर्न के भी यहाँ पे बनाया, तो लॉब्स पॉपकॉर्न के भी यहाँ पे एक डिसीजन ट्री बनेगी। उसके अकॉर्डिंग यदि बात करूं, फटाफट बताते रहना, ये हमारा भी फिलहाल रूट नोड है। तो इसमें कितनी यस, तो देखो इसमें इसके लब पॉपकॉर्न के भी यहाँ पे दोनों तरह के डेटा, या तो यस या तो नो, है ना? तो ये था हमारा यस, और ये था नो, यही ना? तो लव पॉपकॉर्न में लव कूल एज आइस कितने हैं वो देख लो, यस में यस कितने हैं, नो में नो कितने हैं, जैसे हमने ये में ड्रा किया था, आपको याद होगा। देखो ये वाली, एक बार यहाँ से हमने ले लेते हैं, देखो लव पॉपकॉर्न में यस कितने हैं, यस की जगह पे यस कितने हैं वो देख लो। तो लव पॉपकॉर्न में यस एक थे और नो 3 थे। इसके अंदर दो था यस और एक था नो। यस कितने थे गौरव, और नो कितने थे? तुम्हें समझ आ रहा है ना मनीष से? कैसे बताओ, एक बार बताओ, नो का बता दो। नो में यस नो कितने हैं? यस कितने हैं? देखो ना, टोटल कितने हैं, 2 3 4 5 6 7 हैं, और डेटा बन रहा है 6 का। कितना आ रहा है मुझे देखो अपने में नोट्स में, तुम नहीं किया ट्राई कल इस पे? अच्छा, देखो गौरव, ऊपर चले जाते नहीं तो कोई बात नहीं, तुम लोग एक बार समझ लो ना अपने से। सर दो है, दो दो।
नो पे यस दो है, नो पे नो एक है, देख लिए, क्लियर हो रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। तो इस पे इंसान तो ठीक है, वही देख रहा हूँ। तो अब गिनीन ट्रॉफी निकाल लो, पहले यस के रिस्पेक्ट में निकाले थे, फिर नो के रिस्पेक्ट में निकाले थे, यही किए थे ना हम। पहले हम लोग यस के रिस्पेक्ट में निकाले थे, फिर हम नो के रिस्पेक्ट में निकाले थे। गिनीन ट्रॉफी ऑफ यस क्या था बताना एक बार। गिनीन ट्रॉफी यस का फॉर्मूला क्या था, इन ट्रॉफी का फॉर्मूला क्या था, वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस का स्क्वायर माइनस, इस बार माइनस प्लस में कोई डिफरेंस नहीं है ना, देख लेना एक बार। पिछली बार यहाँ पे भी कंफ्यूज हो गए थे। वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितना हो जाएगा बताओ इसमें। टोटल फोर है, तो फोर, वन बाई फोर हो जाएगा क्या स्क्वायर, माइनस वन बी बाई फोर का स्क्वायर। इसका कितना हो जाएगा, इसको छोटा छोटा लिखेंगे ताकि दिखे हमें सब लोग सभी चीजों को, तो थोड़ा छोटा लिखेंगे। टोटल या सिर्फ यस का, सिर्फ यस का, ठीक है। नो का बता देना, सेम चीज ऐसे ही नो का सीधा मैं लिख देता हूँ, समझ रहे हो ना, कल ये हो चुका है मनीष, इसलिए मैं ऐसा सीधा लिख दे रहा हूँ। यही सेम इक्वेशन यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो इसका क्या था, 0 पॉइंट। अब ना एक मैं पूरी जस्ट जनरेट कर ले रहा हूँ, उसके भी यहाँ पे हम जजमेंट करने लग जाएंगे। तो इस सॉरी इसी के भी लिख देता हूँ यहीं पे, कि अब इसका इक्वेशन जो आया था 0.44 ना, रह जाते हैं। और टोटल गिनीन ट्रॉफी ऑफ लक्स पॉपकॉर्न का कितना था, नहीं मल्टीप्लाइड होगा ना, इक्वेशन ये होता है देखो, टोटल वेट्स का मनीष, टोटल इन ट्रॉफी जब निकालोगे ना किसी भी का, तो ये होता है उसका इक्वेशन लिखना, वेटेड एवरेज, ये देखो लिख रखा हूं मैं, वेटेड एवरेज ऑफ गिनीन ट्रॉफी, सबों का वेटेड, मतलब दोनों का एवरेज, और मल्टीप्लाइड बाई एसोसिएटेड, देखो एक का निकाला हुआ है देखो, एक का 4/7 आया था, एक का 3/7, तो 4/7 मल्टीप्लाइड बाई 0.37 और 0.44, समझ गए ना। जैसे इसका टोटल कितना है, जैसे यस में यदि बात करो, अब देखो अब तो यस ऐसे चलेगा ना, यहाँ पे देखो यस यदि चलेगा, अब यस तो टोटल हो जाएगा ना, जैसे यस कितना हो गया टोटल, फोर, टोटल कितना है 7/4 ना, और नो का कितना हो जाएगा 3/7 ना, समझ गए ना। और इसका जो मल्टीप्लाई किया वो, तो टोटल की ट्रॉफी कितना आया था इसका बताना, टोटल वेटेड इन ट्रॉफी आज जो भी था, 0.399 इसका था। इसी तरह से हमने फिर गिनीन ट्रॉफी, और इसके साथ ये तो एक ट्री बनाया, फिर दूसरा ट्री किसका बनाए थे हम लोग, सोडा के साथ, तो सोडा के साथ भी ऐसे ही हो जाएगा, समझ रहे होगे, बना देने की नीड तो है नहीं। ल, क्या आएगा इसका बताना एक बार, गिनीन ट्रॉफी ऑफ, ये तो था लक्स पॉपकॉर्न का, हाँ लव्स पॉपकॉर्न, लव्स ये क्या था, सोडाज, लव्स सोडाज की टोटल कितनी आई थी बताना एक बार, टोटल वेटेड गिनीन ट्रॉफी, ये गिनीन ट्रॉफी है, ये ध्यान रखना है, इसकी इक्वेशन, ट्रॉफी के इक्वेशन अलग हो जाते हैं। 0 पॉइंट कितना आया था, 28, यही था ना, दो का आ चुका है। अब बचा हमारा वेट, एज का, एज का भी तो कैलकुलेट नहीं किए थे, एज का वैसे कैलकुलेट नहीं होता। अब देखो एज का कैसे होता है, ध्यान से देखो बताता हूँ। एज में ना हर एक के बिहाफ पे निकलता है, इन दोनों के बिहाफ पे डिसीजन ट्री, इन दोनों का एक अलग डिसीजन ट्री, इन दोनों का अलग, ऐसे ऐसे होगा हर एक का। तो देखो इन दोनों 7 और 12, इन दोनों का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, इन दोनों की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 और 12 की एवरेज वैल्यू क्या होगी, 9 पॉइंट समथिंग, 12 7 19, 19 डिवाइड बाई 2, 9.2, इन दोनों का बता दो क्या हो जाएगा, 30 15 हो जाएगा सीधा, फिर इन दोनों का 23, इन दोनों का कितना हो जाएगा,
30 30 60 60 और 13 73 73 अपॉन कितना हो जाएगा? 36 तो नहीं, 36 पॉइंट समथिंग, यही होगा ना? और इसका कितना हो जाएगा? हाँ 38 और 50, इसका कितना आ गया? 38 में कितना आ गया बेटा? 66.44 इसका, और इस दोनों का 83 का, 8 5 13, 163 है ना? 66.5। अब देखो सुनो ध्यान से, अब देखो इसमें, अब देखो हम यहाँ से डिसीजन ट्री कैसे बनता है उसका देखना है। इसको मैं मिटा देता हूँ, अब न्यूमेरिकल वैल्यू का कैसे बनता है वो समझना इंपॉर्टेंट है। इस यहीं पे बना कर दिखाता हूँ। जैसे देखो, यदि एज को मैं जब बनाऊं, एज के भी यहाँ पे बनाऊं, तो अब एज हमारा बनेगा, एज के भी यहाँ पे मुझे बनाना है। एज में हम सबसे पहले वैल्यू क्या लेंगे? 9.5, इन दोनों के बीच में। तो 9.5 से यस, या मतलब एज जो होगा हमारा 9.5 से लेस या ग्रेटर यही होगा ना? तो यहाँ पे लेस देन 9.5 से बताओ कितने यस है कितने नो है? यस तो एक ही बचा ना, और नो, यही दो होगा, यस और नो दो बचे यहाँ पे। कितने लोग 9.5 से यस है, कितने लोग नो है? तो यस में कितना है बताओ? एक ही है। 9.5 से लेस कितना है? एक ही तो है, 7 बस। और 9.5 से लोग कितने हो गए सारे? अब देखो यस में यस कितना है, देखो तो यस में यस कितना है और यस में नो कितना है? यस में यस कितने? 9, मतलब जो एवरेज आया है ना 9.5। देखो यस में बेटा, यस तो एक भी नहीं है, जीरो हो गया। और नो में कितना है? एक है, यही ना? अब नो में देख लो कितने यस कितने नो है। तो सात देखो, मतलब अभी बता दो दोबारा। पहले हमने क्या किया, ये चीज तो समझ में आ गई ना कि हम इन दोनों का एवरेज किए हैं सभी जगह, हर एक का एवरेज किया हुआ है, ये चीज तो हम सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब इसमें डिसीजन ट्री हम बना रहे हैं। तो डिसीजन ट्री हमने बताया था कि एवरेज वैल्यू के भी यहाँ पे बनता है। यदि इस वैल्यू के भी यहाँ पे डायरेक्ट, जैसे इसमें देखो जो पहले ना, देखो होता क्या है ना, इस पूरे डेटा को जनरली क्या किया जाता है कि इस पूरे डेटा को हम सॉर्ट करते हैं, चाहे असेंडिंग में या डिसेंडिंग में, किसी भी एक ऑर्डर में सॉर्ट करो। सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि पहले पूरे डेटा को सॉर्ट करो। यदि मैं सॉर्ट करूँ तो इस डेटा क्या आएगा बताओ? यदि मैं डेटा को सॉर्ट करूँ तो ये डेटा जैसे है वैसे ही सॉर्टिंग है। तो अब देखो इन दोनों का जो एवरेज आया था वो आया था 9.5, इन दोनों की जो एवरेज आई थी वो आई थी 15, इन दोनों का जो आया था 23.5 आप लोग बताए थे। इन दोनों का जो आपने बताया वो कितना आया था? 36 बताया। इस दोनों का जो बताया वो कितना बताया आप? इसका इन दोनों का 44, और इन दोनों का लास्ट का कितना? 6। तो अब ऊपर से ही तो बनाना शुरू करोगे डिसीजन ट्री, फर्स्ट से ही तो शुरू होगा इनिशिएट। यदि मिड पे लूंगा तो उधर की वैल्यू छूट जाएगी, और हर एक का बनेगा एक एक करके, एक एक करके सबका बनाऊंगा ना बढ़ेगा। मतलब 9 एज जो है दोनों के बीच में जो अब एक बनेगा हमारा रूट नोड है, जैसे डीएफ फ्लो बनाते थे ना आप, तो उसी तरह न्यूमेरिकल वैल्यू में हर एक दो पॉइंट के बीच में एक एडिशन ट्री जनरेट हो जाता है, और वो लास्ट में मिड पे बनेगा। जैसे कि देखो मैं कहना चाह रहा हूँ ये, कि जैसे आप इस पूरे डेटा में कैसे डिसाइड करोगे बेटा कि हम लेस देन 18 होगा, 18 को मेन बनाए उसके भी आप यस नो करोगे, कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, पूरे डेटा में से हर एक दो पॉइंट पे डिसीजन ट्री बनते चला जाता है, और उसमें से जिसकी गिविंग प्रॉपर्टी सबसे छोटा होगा ना वो बनेगा आपका जाके, या वो थ्रेशोल्ड के बिहाफ पे हम वैल्यू फिक्स करेंगे, वो हमारा क्या बनेगा? रूट नोड। और उसको उस बिहाफ पे डेटा स्प्लिट होगी। जैसे ये जो अभी जो कह रहा हूँ ना लेस देन 80 जस्ट एग्जांपल, तो अभी पहले इन दोनों के मतलब 7 और 12 में बात करता हूँ। मतलब 7 और 12 के बिहाफ पे पूरी डेटा, मतलब 7 और 12 के बिहाफ पे जो मिड पॉइंट क्या है? 9.5, यही आई थी ना 9.5, यही थी ना बताओ? तो इसी में मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये जो 9.5 है, तो अब ये हमारा देखो, ये जो है हमारा रूट नोड बन रहा है, इसमें जो वैल्यू हो रही है वो 9.5 के बिहाफ पे जजमेंट की जा रही है, लेस देन 9.5। तो अब देखो, या तो लेस देन 9.5 में यस होंगे, और यदि इससे वैल्यू बड़ी होगी तो नो होगी, यही होगी ना दोनों में से बेटा पूरे डेटा में, यस और नो।
पूरे इस एज कॉलम में से या तो वैल्यू 9.5 से छोटी होगी या तो 9.5 से, यही तो होगी ना फिलहाल। इस दोनों के भी यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब इसमें अब हाँ, अब पहले रुक जाओ एक सेकंड, देखो पहले यस में आ गए, तो यस में लेस देन 9.5 से जिनका जिनका लेस ये 9.5 से कम है यस, तो वो लोग लव सोडा यस है या नहीं, कितने लोग यस में यस है और कितने लोग यस में नो है, मतलब कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 9.5 से कम है और वो सोडा को लाइक करते हैं, और कितने लोग ऐसे हैं जिनकी एज 9.5 है और सोडा को लाइक नहीं करते हैं। अभी समझ में आया, क्लियर हुआ? तो अब देख के बताओ मुझे, अब बताओ। देखो बेटा यहाँ पे यदि ध्यान से देखो तो 9.5 से कम एक ही तो वैल्यू है 7 बस, और कोई तो वैल्यू है ही नहीं, हमारे डेटा में तो नहीं है ना फिलहाल, तो नहीं है। तो एक ही तो यस में, और ये एक है ऊपर से इसकी वैल्यू क्या है, लब सोडा में क्या है, नो है। तो नो में तो एक डेटा बनी, बट यस में तो एक भी नहीं है ना, तो यस क्या हो गया बताओ, हुआ नहीं हुआ बताओ। हाँ नहीं अच्छा इसकी बात नो की बात कर रहे हो। हाँ नो में देखो बेटा, अब नो में मतलब नो का मतलब क्या हो, यहाँ पे कम करोगे जब 9.5 से बड़ी है, तो 9.5 से तो बड़ी सारी हो गई, एक भी ऐसा है जो 9.5 से कम है, देखो सारी 9.5 से बड़ी हो गई। अब 9.5 में नो में कितने यस हैं कितने नो है, अब ये देखना है। अब देखो यहाँ पे जैसे ये नो, नो, देखो नो कितने टोटल, नो 3 है ना। अरे नो मतलब 9.5 से बड़ी वैल्यू, अब वो नो लिखा हुआ थोड़ी रहेगा उसमें। हाँ और यस कितने हैं, यस ये तो रहे 3, कैसे नहीं है। देख रहे हो ना, एज की ये लो एज के लिए चल रहा है तो सोडा पे क्यों चले गए। आप रुको एक मिनट, तुम लोग रुको, यार कैसे कर रहे हो गौरव इस बार आज, देखो सुनो, एज की, अरे सोडा से कब कहा मैंने, टारगेट ये है ना हमारा, तो इसके भी यहाँ पे सब चीज देखेंगे ना। पहले आप लब सोडा और इस पे देखे थे, फिर ये इसके साथ इसको देखे थे ना। अब इसमें डेटा यस थी तो यस यस दिख रहा था, इसमें वैल्यू यस नो नहीं है ना, इसमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना। तो अब मैंने कहा कि देखो एज की इन दोनों के बीच का जो एवरेज वैल्यू है वो 9.5 है, तो हमने इस पे लेस देन 9.5 के भी यहाँ पे पूरी डेटा को बनाया, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा था कि अब देखो इसमें अब देखो तुमको समझने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जिनकी ये 9.5 से कम है वो इनडायरेक्टली क्या हो गई, यस हो गई है। अब बाकी जिनकी 9.5 से बड़ी है वो नो नो हो गई, यस हो, अब दिख रहा है ना। उसमें डेटा थोड़ी दिखेगा नो यस लिखा हुआ, उसमें तो दिखेगा, अब खुद समझना है। अब देखो, अब यहाँ पे भी अब ये देखो जिनकी एज 9.5 से कम है वो लब, ये लब से फुल एज आइस कितने नो है कितने यस हैं। कुछ लोग इसमें 9.5 से भी जिनका एज कम है वो भी यस लाइक करते हैं, और जिनकी एज नहीं है वो भी करते हैं यस और नो, मतलब ग्रेटर वो भी करते हैं। हम्म। 9.5 से yes है। हाँ वो वाला वो हो गया, वो 6 है। हाँ टोटल तो 6 है बोले, बिल्कुल 6। हाँ अब देखो, अब जिसकी एज 9.5 से कम है तो उनकी एज कम हुई तो नो में आए वो। अब वो नो में भी कितने ऐसे हैं जो लब एच फुल है, लब एच वो लब्स एच आइस, और कितने ऐसे हैं जो लब्स एच नो है। अरे जिनकी एज 9 से कम है उनमें भी तो कुछ ऐसे होते होंगे कि आइस को पसंद करते हैं, कुछ आइस को नहीं करते, कैसा होगा। इसको रोज कर देता हूँ ज्यादा समझ में आएगा। कोई बोलना थोड़ा टिपिकल हो रहा है आपको समझना, इसको रोज कीवर्ड से चेंज कर दो तो शायद ना रोज ज्यादा, ठीक है। अब देखो, अब 9.5 से कितने बच्चे जिनकी एज 9.5 से कम है वो कितने लोग रोज को यस कर हैं और कितने नो हैं। पहले तो 9.5 से कम एक ही तो है, बाई डिफॉल्ट एक ही तो है, पहले तो यही देख लो। तो एक में से तो यस और नो होंगे, नो होंगे। तो यस जिनकी एज वो सीधा देखो जिनकी ये हुए
ये, और इनकी डेटा क्या है, नो, तो नो वाले में आ गए ना बेटा, एक यस में तो एक भी नहीं हुआ ना चीज। अब बस समझ में आ रही है ना क्लियर पिक्चर। अब देखो नो में, अब नो में टोटल कितने, सिक्स ही तो है, एक तो खत्म हो गए थे, नो में कितने रहे, सिक्स। तो सिक्स में कितने यस है कितने नो है वो चेक करो अब। देखो तो इतने दूर में देखो कितने नो और कितने यस है, उसके भी यहाँ पे जजमेंट कर दो। नो पे यस, यस कहाँ दिख रहा है तुमको, ये इसमें मेरे, ये सारे नो हैं, ये सा, ये सारे नो हैं। हाँ नो पे यस देखो कितने, नो, नो पे नो कितने हैं, तीन। हाँ तो बस, यही तो बता रहा था मैं, तो ये एक बना देते हैं हमारा, और क्या, तभी तो डिसीजन ट्री ट्रेंड होने में टाइम देगी, प्रोसीजर है। इतना ही नहीं होगा, अब इसका अब निकालो बेटा फिर से गिनीन ट्रॉफी कितनी आएगी इसकी, तो सबका नहीं निकालना, प्रोसीजर बता रहा हूँ। इसका कितना, एक फिर से वही सिनेरियो आ गया ना जैसे आप इसका देखते थे। इसकी एक टोटल, एक वेटेड गिनीन ट्रॉफी आएगी वैल्यू कुछ समथिंग, और नो की सब, इसको तो जीरो हो जाएगा, यस का तो जीरो हो जाएगा, आप देख लो। इसका कुछ ना कुछ आएगा है ना। इस तरह से इन दोनों का, इस तरह से टोटल एक निकालोगे टोटल, तो टोटल की वैल्यू समथिंग कुछ आएगी, तभी इन दोनों की हुई, अगली बार फिर इन दोनों की निकलेगी, फिर इन दोनों की निकलेगी, ऐसे करके निकलेगी। तो मैं रिजल्ट दिखा रहा हूँ, इंड ऑफ द रिजल्ट, समझ गए ना, इंड ऑफ द रिजल्ट दिखा रहा हूँ वैल्यू, हाँ। हाँ अगली बार 15 एवरेज लेना पड़ेगा, और 15 से लेस कितने, 15 से अब कितने, उसकी भी आप फिर से, अब उन दोनों का एवरेज निकलेगा 60 से। डिस्टेंस तो है, तभी तो मॉडल ट्रेन होने में ज्यादा टाइम लगता है, और स्पीड ज्यादा हो जाता है, यही तो पढ़े, डिस्टेंटली तो पढ़ोगे ना मैथमेटिकली। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ऐसे ही काम करता है, न्यूमेरिक वैल्यू में उसकी ट्रेनिंग टाइम ज्यादा हो जाती है, इसी वजह से हो जाती है, समझ गए। ह्यूमनली कंपेयर पॉसिबल नहीं है, मशीन है कर देगा 5 मिनट, फटाफट 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 फटाफट। एक बार आपके लिए टफ हो गया ना, कैसे 9.5 से 10 वाले को अलग कर दी 9.5। तो मैं पूरी डेटा को कंक्लूजन पे आता हूँ, ठीक है, ऐसे करके मेरे पास जो है ना रिजल्ट बने हुए हैं उसको दिखा, उसके लिख देता हूँ सबको। हाँ मैं लिख देता हूँ सबका, देखना एक बार। देखो जब इन सबों की गिनीन ट्रॉफी निकाली गई है ना, तो एक रिजल्ट है हमारे पास, वो दिखा रहा हूँ, इन दोनों की जो गिनीन ट्रॉफी आई है उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, इन दोनों की मतलब, ये 9.5 इनकी जो गिनीन ट्रॉफी की वैल्यू आई है 0.429 आई है, एक बार देखना तुम लोग कितनी आ रही है आपकी। इसकी आई है 0.429, यही आएगी देख लेना। फिर इन दोनों की जो आई है गिनीन ट्रॉफी की वैल्यू, वो टोटल गिनीन ट्रॉफी लास्ट में, वो आई है वैल्यू 0.343। फिर आई है 0.467, 0.476। फिर इन दोनों की जो वैल्यू आई है वो आई है 0.476, सेम ही रह गया इस दोनों का। तो इन दोनों की भी यहाँ पे जो वैल्यू आई है 0.343, देखो थ्रेशोल्ड मैच करने लगा। और इन दोनों की जो लास्ट वैल्यू आई है वो 0.429 आई है। अब देखो हमारे पास कितने आए हैं, इसमें से मिड पॉइंट अब क्या बनेगा, मतलब इतने डिसीजन ट्री, इतने डिसीजन ट्री में अब मिड पॉइंट कौन बनेगा। हर एक के रेस्पेक्ट में निकला है बेटा, सातों के रेस्पेक्ट में निकला होगा ना। एक मिस हो गया होगा कहीं, 0.429, 343, 0.476 दो बार है, 0.3, 0.429 नहीं है, इतनी ही है। मतलब ओवरऑल ये समझना है कि ये वैल्यू यही मैच ऐसे ही आई है, कंक्लूड होगी इन दोनों का, ये इन दोनों का, ये इन दो, ऐसे करके निकालने के बाद ये वैल्यू मैच की है, समझ गए। अब देखो, अब सुनो एक मिनट, ये जो देखो 343, इसमें सबसे वैल्यू लोअर कितना, यही तो सबसे लोअर वैल्यू है ना, सबसे लोअर इनइक्वालिटी किसकी है, 0.343 की। तो 0.343 किसका है, देखो यहाँ पे देखो 0.343 किसका है, 0.343 किसका है, जिसका एवरेज क्या रहा है, या फिर 44। तो या तो हम 44 को रूट बना सकते हैं, मतलब या फिर 15 को बना सकते हैं। तो एक जनरल आइडिया है मिडिल वैल्यू हमेशा लेस वाले को बनाना, बट आप किसी को बनाओगे ना तो ओवरऑल इन ऑफ द मतलब ट्री एक ही रिजल्ट आने वाले हैं। तो अब हमारा इसमें मेन अब बना इस एज के
और रोज के बिहाफ पे जो मेन ट्री बना ना वो अभी बना, मतलब अब हम जो बनाएंगे गौरव ये समझो, अब ये जो ट्री था ये समझने के पॉइंट ऑफ व्यू था, अब जो बनेगा ना उसको मेन अभी बना है, मतलब हम 15 को मेन बनाएंगे, मतलब अभी इसको पूरे को अरेंज करता हूँ मैं। अब फिर से पूरी का अब जो होगा लास्ट हो जाएगा, मतलब अब आपको कंक्लूड करने की नीड नहीं है। अब ये लास्ट फाइनल होगा, मतलब ये एंड ऑफ द कि अब ये एज कॉलम का जो सबसे लेस वैल्यू आई तो क्या लेके चले, एज जो है हमारा उसका क्या हो गया लेस वैल्यू 15, ये अब रूट बन गया फेक, मतलब इस पूरे कॉलम का ये रूट। अब इसमें से डिसाइड हो गया कि यस और नो कितने हैं, अब इसमें यस कितने रह गए कितने नो रह गए, तो इनडायरेक्टली जो हमने बीच में निकाला था वही तो आया होगा, यस और नो। तो अब इसमें भी यस में देख लो कितने यस है कितने नो है, बस तो इसकी आइडिया मैं दे देता हूँ यस और कितने नो, इसमें भी वही सेम चीज होगा बट लॉजिक वही होगा, यस और कितने नो होंगे, ठीक है। इसके भी यहाँ पे यदि मैं बात करूँ तो जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी आपकी मतलब इसकी जो ओवरऑल कैलकुलेट करके जब लाओगे ना आप एज का, इसकी जो वैल्यू आई है एज के साथ वो आई है 0.25, नहीं है एक बार देख लो मैं अपनी इसको, एज का कितना टू एज का कितना है यार, नहीं 0.343 आएगी ओवरऑल, 343 तो रह जाएगी और क्या होगा। मैं वो ढूंढ रहा था बेटा कि यदि 15 के रेस्पेक्ट में नहीं 44 के रेस्पेक्ट में वैल्यू चेंज 44। बस तो अब देखो तीनों पे आ जाओ, अब ये इन लास्ट में इंक्लूड करता हूँ मैं, कंक्लूड कर रहा हूँ अब लास्ट में कि अब देखो एक बार लास्ट में देखो पहला था हमारा पॉपकॉर्न वर्सेस रोज, तो पॉपकॉर्न वर्सेस रोज में जो ग्रीन ट्रॉफी आई थी वो कितनी आई थी, पॉपकॉर्न वर्सेस रोज, इसमें यहाँ पे देखो एक सेकंड रुक जाओ, फिर हमारा था सोडा वर्सेस रोज, और एक हमारा लास्ट रहा एज वर्सेस रोज। इसमें इसमें देखो इसमें सबको बताना है एक बार ग्रीन ट्रॉफी, इसका तो 0.343 आया है, एज का तो क्लियर हो गया 343, इन दोनों का कितना था एक बार बताना गौरव। ये तो रहा 0.28 बस, और दूसरा है 0.399, इसमें रूट नोड वो बनते हैं जिनकी गिन एंट्रोपिक वैल्यू सबसे लोअर है, और एंट्रोपी में उल्टा हो जाता है जिसकी सबसे हायर है, तुम्हारे हम कैलकुलेट किए गिन एंट्रोपी ना सबका, तो इसमें सबसे लोअर किसका है सोडा वर्सेस रोज, तो सोडा बनेगा पूरे का रूट, मतलब सब पूरे का रूट नोड कौन डिसाइड हुआ सोडा, इस पूरे डेटा सेट का जो मेन बना वो सोडा, अब देखो अभी इतना से नहीं हुआ, अभी देखो ना कितनी लेवल की परेशानी होती है, अभी देखो ये सोडा बना हमारा रूट नोड, अब इसके फिर से यस और नो के पार्ट में डिवाइड होगा कितने यस कितने नो, अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे देखो सुनना ध्यान से, अब सोडा में यस और नो दोनों फिर से हो गए, अब यस नो में ये जो कॉलम होगा उसमें अब लब सोडाज होगा या ये नहीं, मतलब लब पॉपकॉर्न होगा या ये होगा, इसमें डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब कि देखो सोडा में यस यस में भी ये और पॉपकॉर्न दोनों आ रहे होंगे, नो में भी पॉपकॉर्न और यस दोनों आ रहे होंगे, अब लब सोडा के बाद जो इंटरनल सेकंड होगा वो कौन सा होगा, मतलब मेरा कहने का सेंस है कि सोडा तो एक बन गया लेफ्ट, उसमें यस के भी हाथ पे, मतलब अब जो यस की जो पोजीशन है जो रूट है, यस अभी क्या है हमारा रूट है, तो यस के भी यहाँ पे वो आपका रूट नोड कौन सा बनेगा फिर से चेक करना पड़ेगा, मतलब हाँ वो सेकंड, तो अब दो हो गए ना लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो आप एक चीज बताओ, आप लोग प्री एल्गोरिथम बचपन में पढ़े होंगे, तो लेफ्ट वैल्यू कौन सी आती है राइट वैल्यू कौन सी आती है, थ्री की बाई डिफॉल्ट लेफ्ट हमेशा लोअर वैल्यू जाती है और राइट जाती है ग्रेटर वैल्यू, ये बच हम लोग पढ़े होंगे ट्री में, ट्री एल्गोरिथम डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, जैसे सपोज हमारा 20 है और 30 40 है, तो 20 यदि रूट बन रहा है तो 30 बाई डिफॉल्ट कहाँ जाएगा लेफ्ट, 40 बाई डिफॉल्ट कहाँ जाएगा राइट, पढ़े होंगे ना ट्री में,
हाँ, ये अब एज फिर उस बिहा पे अगेन स्प्लिट होगा, मतलब अब एज को फिर 15 वाले को स्प्लिट करेंगे, फिर इस बिहा पे फिर से वो स्प्लिट होता चला जाएगा ऐसे ही। तो ये मतलब ओवरऑल यदि एक फाइनल रूप मैं वो बना के दिखाऊं तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। देखो मैं लास्ट में इसका जो एंड ऑफ द दिखा देता हूँ। इसकी जो एंड ऑफ द मतलब जो ट्री है वो कैसा जनरेट होगा, कुछ ऐसा होगा। देखो अब देखो, तो इस पूरे एल्गोरिथम के भी यहाँ पे हमारे क्लियर हुआ कि हमारा सोडा क्या बनेगा, रूट नोड। ये सोडा हमारा रूट नोड हो गया डिसाइड। अब इस सोडा में अगेन अब हमने एज दूसरा था, एज को हमने लेफ्ट साइड रख रखा है और राइट साइड में किसे रख रखा है हमने, सोडा को, यही ना, पॉपकॉर्न को। अब एज तो रोज तो प्रिडिक्ट करनी है, रोज यस और नो, इसलिए क्यों देख रहे हो माइंस का यार, मनीष थोड़ी सीरियस मत हो जाएगा। अरे रोज कहाँ गया। अब एज में क्या रखोगे, एज का एक पैरामीटर लोगे ना क्या, 15। तो उसमें भी 15 में कितने यस कितने नो, अब उसमें रो, अब यही यस नो रोज नो रोज के भी यहाँ पे डिसाइड हो रहा है, यस नो, आप किसके भी यहाँ पे हो। अब पॉपकॉर्न में भी सोडा कितने लोगों को पसंद है, उसमें से पॉपकॉर्न कितने को पसंद है, उसमें रोज कितने का यस और नो। समझ रहे हो ना, तो ये एंड ऑफ द फाइनल ये बनेगा अब आपका रूट। अब एक चीज और रह गई हमारी, अभी ये दूसरी प्रॉब्लम जनरेट क्या हुई तो सुनो। ये तो ट्री की पर प्रॉब्लम सॉल्व हुई, ट्री क्रिएशन हो गया। अब प्रॉब्लम है कि जो ब्रांच कितने ज्यादा फैल रहे हैं, छोटी डेटा थी सो तो इतनी परेशानी हुई। 7 डेटा कॉलम थी और 7 रो था। 7,000 रो कॉलम हुआ तब क्या होगा, 7,000 रो हुआ तो क्या होगा, और कॉलम 1,500 हुए तो क्या होगा। हो सकते हैं ना कॉलम, या 50 में तो क्या होगा इसकी हालत। तो उस केस में ये जो ट्री है ना, ये बहुत ज्यादा स्प्लिट होता चला जाता है, इंटरनल इंटरनल इंटरनल। अब हमें एक लेवल पे डिसाइड करना होगा कि इसके कितने लेवल पे ट्री को स्प्लिट करनी है। क्योंकि इसकी जो एल्गोरिथम्स जो बनाई गई है, डिसीजन को जिसने डेवलप किया है आईडी कार्ड में है, इन्होंने जो इनमें एल्गोरिथम्स जो लगाए हैं, वो उसको आप स्प्लिट करने से रोक नहीं सकते, वो स्प्लिट होगा जितनी डेटा होगी ना जिसके यहाँ पे, पूरे में स्प्लिट हो ही जाएगा। बट अब आफ्टर क्रिएटिंग द डिसीजन ट्री वी नीड टू डू टू थिंग्स। क्या क्या, प्री प्यूनिंग या पोस्ट प्यूनिंग। हम अपने ट्री को क्या कर सकते हैं, प्यून कर सकते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि जो हमारी ट्री है वो ओवर फिटिंग सिचुएशन अकर कर देती है। मतलब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई एक डेटा जिसके रेस्पेक्ट में वैल्यू ना हो, मतलब हर एक डेटा के रेस्पेक्ट में एक ब्रांच बना के दे देता है, और जो कि अननेसेसरी है। जैसे देखो नो के रेस्पेक्ट में जो नो जीरो आया था, क्यों आया था, यस वो तो क्या था, मतलब मैंने यहाँ पे जो ऊपर में समझाया था, जो यस यहाँ पे जीरो और यस नहीं किए थे हम लोग, यहाँ पे यहाँ पे जीरो आ गया था, वैल्यू तो मिटा दिया मैंने। तो जब जीरो आ गया तो यस में एक को देना चाहिए था, उसे फिर अगेन ब्रांच बनाने की क्या नीड थी, यस नो। तो सुन लो, ऐसे में जहाँ पे हमारे पास अननेसेसरी ब्रांच बने हुए हैं, उनको भी क्या करना पड़ता है, दो चीजें, डीप्यूनिंग और पोस्टिंग। मतलब अब हम अपने ओवर फिटिंग मतलब डिसीजन ट्री को मोर स्प्लिट होने से, मतलब मोर ब्रांचेस क्रिएट करने से रोकना पड़ता है। तो जैसे वो जीरो हुआ तो था, तो फिर भी तो यस और नो दो बने थे ना। तो यस वाले आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी ना। देखो मैं जैसे जहाँ पे यस एक ही था, बस एक ही था। हाँ वो फिर अगेन स्प्लिट क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए ना हमें अननेसेसरी, क्योंकि अब जो यस नो है वहां तक हमारे मॉडल को ट्रेंड होना पड़ेगा आगे आके, फिर उसके रेस्पेक्ट में न्यूमेरिक वैल्यू आएगी, फिर उतनी लेवल पे वो स्प्लिट होती चली जाएगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओवर फिटिंग का, सॉरी इस वजह से हमारी ओवर फिटिंग अक्कर होने लग जाती है डेटा पे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दो चीजें, हम अपने ट्री को क्रिएशन के बाद या क्रिएशन से पहले दो चीजें डिसाइड करते हैं, प्री प्यूनिंग एंड सिक्योरिंग द पोस्ट। अब इम्पोर्टेंट ये है कि पोस्ट प्यूनिंग कब करेंगे, वो प्यूनिंग होता कैसे, मैं भी बताता हूँ किस तरह से डिसाइड करते हो। प्यूनिंग करते समय किस किस ग्रुप को कहाँ से स्टार्ट करते हो करना, और क्या एल्गोरिथम फॉलो करते हो, जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बट उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि होते क्या है प्यूनिंग। प्यूनिंग देखो सब ओवरऑल ये पता चल रहा होगा, जैसे रियल लाइफ में कटिंग होता है पेड़ों की, वही तो हुई प्यूनिंग। तो जब पोस्ट प्यूनिंग का मतलब क्या हुआ कि एक बार ट्री बन चुकी है, अब आप प्यून कर रहे हो। प्योर प्री प्यूनिंग में क्या होगा, क्या ट्री बनने से पहले प्यूनिंग करना शुरू कर दिए। तो अब एक चीज सोचो, जस्ट एक माइंड अपने आईक्यू लेवल पे यहाँ पे डिसाइड करके बताओ,
अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब मैं जो बात कर रहा हूँ अमाउंट ऑफ डेटा के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ कि प्री प्यूनिंग करना किस स्टेज में ज्यादा बेहतर है, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में पोस्ट प्यूनिंग करोगे या प्री प्यूनिंग करोगे, या स्मॉल ऑफ अमाउंट ऑफ डेटा में प्री प्यूनिंग करोगे या लार्ज। इस क्या इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, सब लोग सोच के बताओ क्या है मतलब आप कह रहे हो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में क्या करोगे, प्री प्यूनिंग, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में क्या करोगे बताओ खुशी, सोचो। जैसे लार्ज डेटा है माइंड में क्लियर क्रिएट होने लगा होगा ना कि बहुत सारे ट्री बन गए होंगे, तो उसमें क्या करोगे, पोस्ट प्यूनिंग करोगे या प्री प्यूनिंग करोगे। बताया आपने कितने दो केस है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो गया लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा हो गया, तो लार्ज अमाउंट में देखो प्री प्यूनिंग ना छोटे डेटा पे नहीं कर सकते, हमेशा इफ यू हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा देन वी डू प्री प्यूनिंग। अरे एक बार जब ट्री बन ही गया तो बनने में टाइम लगा, फिर उसे ट्यूनिंग करने में लगा टाइम टेकिंग प्रोसीजर, तो यदि अमाउंट ऑफ डेटा बड़ा बड़ा है ना तो हम क्या करते हैं वो प्री प्यूनिंग सॉरी, और यदि डेटा छोटा है तो प्री प्यूनिंग नहीं करो, क्यों पोस्ट प्यूनिंग करो, ऐसा क्यों। यदि आप डेटा छोटा था आपने कपाली प्यून कर दिया, अरे स्प्लिट तो होने दो, ये सॉरी बनने दो हर एक पे। तो उस केस में क्या करते हो पोस्ट प्यूनिंग, समझ गया है ना। तो अब ट्यूनिंग करते समय हमें किस पर्टिकुलर पॉइंट में देखना होता है, जैसे कि अब हमारा एक टर्म आता है इंफॉर्मेशन गेन एज वेल एज इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी हम क्या, अच्छा अच्छा बता दो दोबारा, ठीक। ना ना यार, रजत तुम कैसे, तुम्हें कैसे भूल जाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि कहाँ चला गया व्हाइट बोर्ड, अच्छा ये है ना व्हाइट बोर्ड। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ये जो अभी आप प्रॉप देखे ट्री क्रिएशन, तो ट्री में एक चीज तो आपके माइंड में क्लियर पिक्चर आ गया होगा कि ये ट्री जो होगा ना ये हर एक लेवल पे स्प्लिट होता हुआ चला जाता है, नहीं स्प्लिट होता हुआ जाएगा और ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। इवन रिग्रेशन में एक डेटा भेजता हूँ मैं भी, आप सोचना थोड़ा सा घर पे, जैसे इसमें तो एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू था ना गौरव, इसमें तो एक ही न्यूमेरिकल वैल्यू था। सो इस तरह से बना, यदि चार के चार कॉलम न्यूमेरिकल होते और हमारा जो जो टारगेट था वो भी यदि हमारा न्यूमेरिकल होता उसी नीति में क्या होता। तो अब सिर्फ फीचर का ही नहीं, मतलब सिर्फ इसके साथ ही नहीं, अब टारगेट का भी डिसाइड करना होता, मतलब 7.5 इधर तो उसका 7.5 में कौन सा रहेगा, फिर उन दोनों को भी मिड मिड पॉइंट लेके चलना पड़ता है ना, यदि सपोज करो हमारे फीचर सारे के सारे होते हैं न्यूमेरिकल, टारगेट भी न्यूमेरिकल होते, तब जो काम हम फीचर के साथ करें उसका काम टारगेट के साथ भी करना होता, तो कितनी बड़ी ट्री जनरेट होगी हर एक के रेस्पेक्ट में सोचो। हम्म। हाँ डिसीजन ट्री दोनों होते हैं, रिग्रेशन भी और क्लासिफायर भी। तो रिग्रेशन के केस में भी काम कर देगा ये क्लासिफिकेशन की, तभी तो ये बना के दिखाया हूँ न्यूमेरिकल डेटा पे, नहीं तो मैं इसको बना के चला जाता नहीं, छुट्टी हो गया। न्यूमेरिकल डेटा भी बनाने का यही तो मतलब था मेरा समझाना कि न्यूमेरिकल भी ऐसे काम करता है, या क्यों वाले को तो कभी तो गौरव गड़बड़ा जा रहा था, यस यस कर रहा था, जैसे ही रोज किया फिर ये सही समझने लगते हैं। अगर मैं सोना से कंपेयर करता हूँ, सोना टारगेट थोड़ी है, पहले ही हो गया, मिस्टेक हो गई थी, कोई बात नहीं, जब होता है वो। देखो तो इस सिनेरियो में जैसे हमें ट्री बहुत ज्यादा स्प्लिट हो रहा है, इस वजह से होता क्या है ना कि मतलब हर एक डेटा पॉइंट के रेस्पेक्ट में, हर एक डेटा पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमारी ब्रांच बन जाती है, जिससे होता क्या है कि नोडल जो ऑलरेडी डेटा गिवन है उसमें तो बेटर काम करता है, मतलब ओवर फिटिंग सिचुएशन कर देता है, बट जब इसे न्यू डेटा दोगे ना तो उस सिनेरियो में प्रॉब्लम है, ओवर फिटिंग सिचुएशन जनरेट हो जाती है, मतलब मैक्सिमम केसेस में। और इसको कहा जाता है, मतलब ऐसे कह सकते हो डिसीजन ट्री इज दैट टाइप ऑफ मॉडल दैट टेक्स मच टाइम टू ट्रेन द डेटा। दूसरी चीज सेकंड थिंग ये कि ऑलवेज कम्स ओवर फिटिंग, ऑलवेज हमेशा ट्रेनिंग डेटा सेट में तो मॉडल की एक्यूरेसी देखोगे तो 100% रहेगी, अब टेस्ट में एकदम डंप रहेगी।
या फिर हमेशा 100% दिखाएगी, मतलब ट्रेनिंग और टेस्ट पे आपको 100% दिखाने लगेगी, या तो ट्रेनिंग पे 100%, टेस्ट पे एकदम डाउन है। क्योंकि एक भी वैल्यू मिसमैच हो रही है, वही सिनेरियो है कि हमने आपको याद करो, हमने एग्जांपल बताया था कि सपोज करो आपका स्कूल टीचर ने 100 क्वेश्चन रट करवाया, 100 के 100 क्वेश्चन 3 तरह के बच्चे तो पूरी की पूरी रट जाता है, और जो क्वेश्चन मिलता है एग्जैक्टली कर देगा। जैसे जिसने जो बच्चा रट्टू मार है वो 100 का 100 क्वेश्चन जो एग्जैक्टली सेम बता दिया, वही है टेस्टमेंट्री, कि जो डेटा था उसमें तो बिल्कुल सही काम करेगा क्योंकि उसको पैटर्न पता है। 5 मिनट रुक जाइए, आ जाइएगा 5, आप बैठ जाओ। तो यदि सुनो, यदि वो डेटा जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग यदि मैच किया था तो वो मूव करा लेगा ब्रांच की लेस देन ग्रेटर देन मूव कर देगा, तो यदि आप प्रेडिक्ट में क्या आएगा, बट कोई ऐसी वैल्यू जो उस मैच से बियॉन्ड आ गई। जैसे देखो हमने लिखा था लेस देन 14.5, लिखे था ना लेस देन, और यदि कोई वैल्यू इक्वल टू आ गई तो, जैसे आप लेस देन ग्रेटर देन पे चल रहे हो ना, और कोई वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू आ गई उस केस में, फिर तो वही रुक जाएगा बीच में ही, और प्रिडिक्शन कहेगा यही है, यही ना, वही तो इंप्योरिटी आएगा कि जैसे कोई आपने लेस देन लेके चल रहे हैं, और उस केस में यदि इक्वल टू की वैल्यू आ गई फिर, या आप यस नो लेके चल रहे हो और आपकी जो डेटा की जो स्ट्रक्चर हो एन पे आ गया, फिर उस केस में वही वही केस में ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, कि मतलब आपकी जो एक्यूरेसी है ना वो वॉटेवर आ जाएगी, सॉरी आपकी प्रिडिक्शन है वो अनएक्सपेक्टेड आ जाएगा, जिस वजह से एक्यूरेसी बिल्कुल डम हो जाती है। मतलब ट्रेनिंग डेटा सेट पे बहुत अच्छा काम करता है हमारा डिसीजन ट्री, और टेस्ट के केस से बिल्कुल ही डम हो जाता है। तो इस वजह से ये किस वजह से होता है, क्योंकि हम हर एक डेटा पॉइंट के रेस्पेक्ट में ट्री बना रहे हैं, तो हमारा मॉडल खुद से कुछ थिंक ही नहीं कर पा रहा, मतलब वो डिसीजन ट्री और मूवमेंट ही नहीं कर पा रहा। इसलिए हम क्या करते हैं, एक लेवल के बाद ट्यूनिंग शुरू कर देते हैं कि नहीं यहाँ के बाद खुद से डिसाइड हो जाएगा यस और नो, मतलब लेस देन इक्वल टू के बाद वहीं तक लगा देंगे कि यहाँ के बाद यस है तो इस यस में जाए, नो है तो नो में, बस इतने से आगे स्प्लिट मत करते हैं। तो उसी के आगे वाली वैल्यू टारगेट जो रहेगी ना, वही उसी को टारगेट ट्रीट कर देगा, वो टारगेट, उसको टारगेट ट्रीट करने लग जाएगा, मतलब एज कुछ भी रहेगी उसकी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है ही, वो डिसीजन ट्री हमेशा ओवर फिटिंग जनरेट करता है ऑलवेज। हाँ हो सकता है। तो इसी वजह से तो सिर्फ प्यूर करना पड़ता है, जो लेस देन है ना वहां पे लेस देन इक्वल टू लगा के काम चलाएंगे फिर आगे, उसी लिए तो ये सब चीज हम करते हैं। ओवर फिटिंग को अवॉइड करने के लिए हम डिसीजन ट्री में 2 तरह के पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, प्री प्यूर्निंग और पोस्ट प्यूर्निंग। पोस्ट प्यूनिंग, तो मैं ये क्वेश्चन दे किया था कि प्री प्यूनिंग किस डेटा पे करोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे या लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा पे। पोस्ट प्यूनिंग किसके साथ करोगे, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे या लिटिल बिट अमाउंट ऑफ डेटा पे, बताओ रजत, यही क्वेश्चन था हमारा। तो यदि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हो तब क्या करो, प्री प्यूनिंग करो, क्योंकि एक बार यदि डेटा बड़ी है उस पर ट्री बन ही गई, फिर प्यूर करने में और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो उसमें प्री पीओनी कर लो, पहले से डिसाइड करो। अच्छा प्री पीओनी में क्या कॉन्सेप्ट फॉलो होता है, मतलब हम पहले ही बता देंगे कि हमारे ब्रांच की लेवल इतनी होनी चाहिए, मतलब कोई कॉन्सेप्ट ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जिसमें जो ये डिसाइड कर दे कि ब्रांच इतनी लेवल पे कैसे इंप्यूरिटी मिली, उसके आगे यही ना होगा, प्री पीओनी का कॉन्सेप्ट यही तो होगा, उसकी बेसिक जो मेथडोलॉजी है वही तो काम करेगी ये सब। और यही यदि हम पोस्ट पीओनी में जाओ, तो पोस्ट पीओनी में कहाँ से शुरू करेगा चलना बताओ, बिल्कुल ठीक है, ब्रांच से जो हमारा एल्गोरिथम चलना शुरू करेगा, कहाँ से करेगा, ब्रांच से। और जहां भी एक लेवल पे मिलेगा, जहां पे भी उसको लगे वो हम एक वैल्यू सेट करेंगे तो छोड़, कि जहां पे भी इम्यूनिटी की वैल्यू इससे कम आ रही है उसको हम क्या करें, वहां से कट करके चलें। तो हर ब्रांच पे उस एल्गोरिथम को ट्रिक करना पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन ट्री जब क्रिएट होगा तो उसकी मल्टीपल लीफ नोड होगी ना, तो लीफ नोड से जो शुरू होगा वो प्योर नहीं होना, ये दोनों में ही बेसिक डिफरेंस है। आप सिंपली क्वेश्चन क्लियर आता है कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्री एंड पोस्ट। पोस्ट में बॉटम टू टॉप जा रहे हैं आप, और ट्री में टॉप टू बॉटम आ रहे हैं आप, यस और नो, क्लियर पिक्चर आ रहा है ना समझ में। तो कल इसके हम एल्गोरिथम डिस्कस करेंगे आपके साथ कि प्री ट्यूनिंग का में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हो, पोस्ट में कब यूज करते हो। क्या अब क्लियर हुआ डिसीजन ट्री का, इंटरव्यू में बिल्कुल एक्सप्लेन कर लो प्रॉपर तरीके से। एक चीज बताओ, इंटरव्यू में आपसे प्री क्रिएशन नहीं पूछता, यही लॉजिकल क्वेश्चन पूछता है, इतना टाइम कहाँ है, किसी को जो इतना टाइम मिला।
वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हाउ टू डिफाइन, और आपसे यदि उसको ज्यादा से करवाएगा भी ना तो एक यही इसी पे करवा सकता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पे, एक न्यूमेरिकल और एक कंटिन्यूअस, सॉरी एक कैटेगरिकल एक न्यूमेरिकल, लेकिन वहां पे आपको ट्री भी कराना नहीं, वो तो दोनों ही हो गया। फ्री प्योनिंग क्यों कह रहे हो, कैसे, किस बिहार पे जज मैं करता हूँ? तो अब वो भी तो है, जैसे कुछ वैसे तो होते हैं ना जिसमें मैक्सिमम डेटा एक रेंज में आ रही है, यहाँ पे जैसे बोलते हैं वो डेट ये अब एक चीज और यहाँ से कनेक्ट होगा, आउटलायर वाला पॉइंट है ना, ठीक है, तो आज यहीं तक रख रहा हूँ मैं। एक बार आप अपनी क्यों नहीं करेगा।